हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 12 शुरू कर चुके हैं और आप लोगों को अब वो कौन कौन सी किताबें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। देखिए, ऐसा होता है ना, जब हम 10th से 11th में आए थे तो हमें समझ कुछ चीजों की थी नहीं और बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि भाई ये भी फॉलो कर लो, ये भी फॉलो कर लो, ये भी कर लो। उसके हिसाब से हम सारी किताबें ले आए, भंडार हमने लगा रखा है। आपको भी पता है अंदर से, मुझे भी पता है, मानो चाहे ना मानो, वो किताबें अभी भी साइड में पड़ी है और उसमें से बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको आपने खोला भी नहीं होगा। राइट? तो यार यहां पर ना मैं आपको कोई 15-15 किताबें नहीं बताने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट में एक या दो किताबें बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर सके और आप अपने रिवीजन और प्रोडक्टिविटी पे काम कर सके और उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन योर टिप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर सारे पीडीएफ जितने भी क्लासेस ले रहा हूं, लाइव क्लासेस ले रहा हूं, सबके लिंक्स आपको मिलते हैं और वे सारे के सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट बच्चा पार्टी? उसके बाद अगर कोई भी बच्चा देखिए, ऐसा होता है ना, अब बोलने पे मैं कह दूं कि यार इस चैनल पे मैं कंटेंट दे रहा हूं तो वो नीट वाला बच्चा भी कर सकता है, कर सकते हो, बेसिक्स है। लेकिन इस चैनल पे यार डेडिकेटेडली बोर्ड्स का ही कंटेंट आ रहा होगा। अगर आपको डेडिकेशन के साथ नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रही है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट, प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर्स में, तो आप यार वैन एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है। और कुछ बहुत सारे बच्चों का मेरे पास इस बात से मैसेज आया था कि सर 24-25 वालों के लिए वन शॉट्स कब से प्रिपेयर कर रहे हो? तो भैया ऐसा है, इस हफ्ते, इस वीकेंड से पहले पहले आप लोगों का पहला वन शॉट आ रहा होगा। और ये कोई ऐसा वन शॉट नहीं है बच्चा, ये कोई ऐसा वन शॉट नहीं है कि आप लोगों को लगे कि यार मतलब ये एक घंटे का, आधे घंटे का या फिर वो है। ये पूरा डिटेल्ड वन शॉट रहने वाला है, 5-5.5 घंटे के आसपास। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं इसमें सेट कर रहा हूं, इसीलिए टाइम लगा रहा हूं कि यार बार बार नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। एक बार अगर ये डल गया ना तो बस आपको पूरे साल कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज है। अब ऐसा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सीयूईटी यानी कि बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये अलग अलग एग्जाम्स है। राइट बच्चा पार्टी? क्या है ये? अलग अलग एग्जाम्स है। तो अब आप ये लगा लीजिए, पहले हम बोर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं, अब देखिए हर जगह से आपको ये बात पता चली होगी कि यार एनसीईआरटी तो बाइबल है। जी बिल्कुल है, मानता भी हूं और बहुत जरूरी बात भी है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या है ना, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पे अगर लैंड करते हैं तो आपसे चीजें बन जाएगी। पर बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है ना, वो यार आपके लिए एक जो भगवत गीता होती है ना, वैसा करके है। जैसे कि श्लोक है, तो अगर किसी ने उस श्लोक का मीनिंग समझा दिया तो आपको मजे आ जाएंगे, अदरवाइज आप खुद से नहीं समझ पाओगे। पतली सी किताब है, एकदम से जाओगे डिमोटिवेट होके आओगे। तो उससे बेटर है जब टीचर आपको कराए वो कर लो। एस एल अरोड़ा नामक की एक ऐसी किताब है, जब मैं एग्जाम लिख रहा था आज से 9 साल पहले, तो मैं भी एस एल अरोड़ा से पढ़ाई करी और तब से इस बुक को देखता हुआ आ रहा हूं। इसकी थ्योरी बहुत आसान शब्दों में दी गई है, बहुत इजी मैनर में इसको समझाया जाता है। तो आप इस बुक को इजीली फॉलो कर सकते हो, खुद से भी आपको समझ में आएगा, ये इतनी अच्छी किताब है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब आप एस एल अरोड़ा, टीचर एस एल अरोड़ा को फॉलो करते हैं, उसके बाद बात आती है आपकी एनसीईआरटी की। तब आप एनसीईआरटी पे जाएंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो उसके बाद एनसीईआरटी के लाइंस के अंदर से क्वेश्चंस बनेंगे आपको एनसीईआरटी। तो सर एनसीईआरटी कैसे पता चलेगा? इस चैनल पे होगा क्या भैया? वन शॉट्स भी होगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी होंगे और एनसीईआरटी लाइन वाइज भी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी प्रॉपर डिटेल्ड मैनर में। सही है भैया? उसके बाद अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए तो देखिए, तीसरी बात, कोई भी पीवाईक्यूज, अभी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं आपको कोई बुक के नाम बता दूं। अगर आप चाहते हो कि यार पीवाईक्यूज की कौन सी किताब ले बेस्ट वाली, सर इस पे एक वीडियो बना दो, तो कमेंट करके जरूर बता देना। देखिए ऐसा है, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर, ये 4 चीज करने में आपको मात्र 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन ये हमें एक नेक्स्ट लेवल की ऊंचाइयों तक लेके जाता है। क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो पीछे से वीडियो बनाने के मजे कुछ और ही होते हैं। राइट बच्चा पार्टी? तो आप हैं तो हम हैं और इसलिए आप लोगों को सपोर्ट करना रहेगा। गॉट इट गाइस? अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, ट्रेंड बदल रहा है भाई। पहले का ट्रेंड बहुत आसान था, पहले यार हमें पता होता था कि पेपर में कौन से सवाल आ रहे हैं। अब
अब जो आपका मतलब जो आपका सीबीएसई है, सीबीएसई ने क्या कर रखा है, पिछले साल 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड 20% एमसीक्यूज थे, पेपर फिर भी टफ आया था। अब इस बार तो और बदल दिया, बोलते हैं 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड 20% एमसीक्यू, तो डायरेक्टली देख के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। वो कहते हैं भैया पहले पढ़ो, उसके अंदर घुसो, उसको समझो, सोचो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो भैया ऐसा है, इसके लिए मेरी पर्सनल दिली ख्वाहिश है कि आप यार नीट और जेई की पीवाईक्यूज भी कर ले। सर ये क्या आप कराने वाले हो? तो भैया एक एक पीवाईक्यू आपको मिल रहा होगा। यस, बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर फिजिक्स हो गया, बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यार एनसीईआरटी तो मस्ट है, आपको पता ही है। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो प्रदीप हो गया, प्रदीप के बाद फिर आपका ओपी टंडन। अब ये किताबें सर कैसे पता चली आपको, आपने पढ़ी है क्या? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जब मैं जितने भी हमारे टीचर दोस्त है मैंने उनसे बातचीत करी, उसमें से मुझे जो मैक्सिमम लोगों ने बोला वो मैंने यहां पर डाल दिया। मेरे कुछ एक दो मित्र है जिन्होंने ये भी बोला कि सर हम तो मॉडर्न एबीसी फॉलो करते हैं, तो मॉडर्न एबीसी करके भी एक किताब है, बट वो एक दो लोग ने बोला, ये ज्यादा लोगों के चॉइसेस थे तो मैंने यहां पर ये डाल दिया। अब अगर आप बायो की बात करते हैं तो एनसीईआरटी आपको पता ही है यार, आप बायो के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होनी चाहिए। उसके बाद मुझे ये ज्यादा लोगों ने बोला कि प्रदीप और एस चांद की किताबें, पर्सनल विश मेरी एस चांद रहती है क्योंकि अच्छी बुक है काफी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और मैथ्स की बात करते हैं तो यार एनसीईआरटी, हर एक टीचर आपको देखता हुआ मिलेगा, बोलता हुआ मिलेगा कि भैया 80% पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आरडी शर्मा तो भैया मस्ट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट बच्चा पार्टी। अब देखिए बोर्ड्स की बात हो गई, ठीक है ना। अब बोर्ड्स के जस्ट बाद अगर हम देखेंगे, अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अच्छा, इससे पहले एक और चीज है, क्योंकि ये बोर्ड्स का चैनल है तो बच्चों का ये कंफ्यूजन है, डाउट होता होगा सर बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी करेगा। देखो ऐसा है बेटा, दो नावों पे सवार कभी नहीं होना है। यदि तो आपका गोल बिल्कुल क्लियर है कि यार मुझे नीट और जेई की तरफ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ बोर्ड्स देना है, उसके बाद सीयूईटी देना है, फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी है, तो भैया ऐसा है 12th पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करो, अपने सिलेबस को अक्टूबर तक खत्म करो, और उसके बाद जो है ना आप साथ साथ सीयूईटी की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। तो यार क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बढ़िया है। गॉट इट गाइस, ठीक है ना। अब बातचीत आती है भैया यहां पर, अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करता हूं, ये बेसिक्स तो बहुत जरूरी है ही, क्योंकि यार अब ध्यान से देखिएगा जेई तक में आपको 75% तो आपको बोर्ड्स तक में चाहिए होंगे, तो उसके लिए बेसिक सारी बिल्कुल जरूरी है। जो भी उधर आपको डेरिवेशंस एंड ऑल समझाई जा रही है उससे आपके कॉन्सेप्ट्स खुलते हैं, उससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है। जब वो सारी चीजें कर लो उसके बाद आप यहां पर एचसी वर्मा में आ जाओ, उसके बाद आप एचसीवी पे आ जाओ, एचसीवी कर लो, अच्छी किताब है, या फिर आप डीसी पांडे भी कर सकते हो। तो ये दोनों किताबें मैं आपको सजेस्ट करता हूं, पर मैं ये कभी नहीं कहता कि बिल्कुल पहले कर लो। मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूं कि भैया आपको कोई भी चीज करनी है उससे पहले आप उसका बेसिक कर लो। देखिए ये हमारी आदत रहती है, हमें रिक्वायरमेंट रहती है दो चीजों की, खरीदते 5 है और उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। तो इसीलिए बहुत सारी किताबों का, बहुत सारी रिसोर्सेज का भंडार नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है चीजों को। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, और एक एज अ फैमिली आप इसको उठा भी रहे होंगे। अगर ये ही चैनल आप लोगों के कोई भाई का होता, आपकी बहन का होता, आपके दोस्त का होता, तो आप भर भर के इसको शेयर कर रहे होते। तो भाई मैं तुम्हारा टीचर हूं फिजिक्स का, जो तुम्हारे साथ पूरे साल मेहनत करने वाला हूं, और उसके लिए इतना तो बनता है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।